नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं मिथुन लग्न में चंद्र ग्रह के परिणाम सभी भावों में। अभी तक आप लोग अपना लग्न पहचानना तो सीख ही चुके होंगे। आपको पहला भाव देखना है अपनी जन्म कुंडली का, और उसमें जो भी अंक लिखा है, जो भी नंबर लिखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके अगेंस्ट जो भी राशि बनती है वही आपका लग्न हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन शेयर में देख सकते हैं, हमारे आज की सैंपल जन्म कुंडली में पहले भाव में नंबर 3 लिखा हुआ है। नंबर 3 जेमिनाई यानी मिथुन राशि का होता है, और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रदेव किस तरह का फल देते हैं। तो देखिए, चंद्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जन्म कुंडली में जो सभी ग्रहों को अपना मित्र मानता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे ग्रह देखें, जिसमें सूर्य हो गया, शुक्र हो गए, मंगल इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, ये बेसिकली दो खेमों में, दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। एक तरफ सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति है, तो दूसरी तरफ शनि, राहु, केतु और बुध है। बुध दरअसल में भी बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ या तो सम है या मित्रवत व्यवहार करते हैं, अलावा चंद्रमा के। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं समझते, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो ये बात हमको मैंने इसलिए बताई, हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी कुंडली मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध की कुंडली में हम चंद्रमा के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली बुध लग्न की है, जेमिनाई यानी मिथुन लग्न की है, और आपके पहले भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह का फल देंगे। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। अब दूसरा भाव किन चीजों का है, अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा हो जिसमें हमने भावों का अर्थ समझाया है, तो दूसरे भाव में आपका कुटुंब आ जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है, आपकी लार्ज फैमिली, नॉट जस्ट योर इमीडिएट फैमिली, लेकिन आपकी पूरी कंप्लीट फैमिली को हम दूसरे भाव से देखते हैं। इसके अलावा मुंह का जो एरिया है, जिसमें आपके दांत हो गए, जबान हो गई, बात करने का तरीका हो गया, ये भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। खाना पीना, आपका खान पान, आपका टेस्ट, इन चीजों को भी दूसरे भाव से देखते हैं। बात करने का तरीका भी दूसरे भाव से देखा जाता है। तो इन सब का जो स्वामी बनता है मिथुन लग्न की कुंडली में, वो चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा को हमने उठाया और पहले लग्न में, पहले भाव में डाल दिया। इसका मतलब है कि ऐसा जातक, क्योंकि चंद्रमा एक शीतल और सौम्य ग्रह है, ऐसा जातक बात करने के तरीके से, जो उसकी सोच होगी और जो उसका बात करने का तरीका होगा, वो बहुत ही सौम्य और सुलझा हुआ होगा। एक पहले पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जब दूसरे भाव के स्वामी सूर्य या मंगल जैसे ग्रह बनते हैं, तो जातक के बात करने के तरीके में अग्रेशन आ जाता है। जातक हर चीज को या तो ऑर्डर देने के तरीके से बात करेगा, या उसके बात करने के तरीके में एक चैलेंज छुपा हुआ होगा। लेकिन जब चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो ऐसे आदमी के बात करने का तरीका दूसरे को सुख देने वाला होता है। ऐसा आदमी झुक के, सरल होके, शांति से और समझदारी के साथ बात करता है। और जो नंबर 3 हमारे लग्न में लिखा है, वो भी बुध की राशि है। बुध भी एक तरीके से कम्युनिकेशन के, बातचीत करने के, हर तरीके के कम्युनिकेशन के प्लैनेट है। तो कुंडली भी बुध की है, और दूसरे भाव का यानी कि भाषा का, बात करने के तरीके के स्वामी भी चंद्रमा है। तो ऐसा आदमी डिप्लोमेटिक भी होगा, और बात करने में सरल, सीधे तरीके से बात करने वाला होगा। ये चैलेंज नहीं करेगा, ये कन्फ्रंट नहीं करेगा, ये आंख में आंख डाल के किसी का विरोध नहीं करेगा। ओवरऑल पर्सनालिटी डिप्लोमेटिक, समझदारी, इंटेलिजेंस वाली होगी, और बात करने का तरीका सुलझा हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा जब दूसरे भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में चंद्रमा स्वग्रही हो गए। नंबर 4 यानी कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि है। चंद्रमा दूसरे भाव में जाके मोर और लेस वैसे रिजल्ट देंगे जैसा हमने लग्न में देखा। ऐसा आदमी बात करने के तरीके से बहुत माइल्ड होगा। उसकी उससे जो भी बात करेगा, उससे जो भी कम्युनिकेट करेगा, अच्छा फील करेगा। चंद्रमा दूसरों से बात करते टाइम उनको, ऐसा जातक दूसरों से बात करते टाइम सम्मान देगा, सामने वाले की बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा, बात को काटेगा नहीं, है ना। इसके अलावा
देखिए, दूसरा भाव सेविंग्स का भी होता है, धन का संचय करने का भी होता है। तो ऐसा आदमी अपने फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सुलझा हुआ होगा। ऐसा आदमी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत डिटेल्ड प्लान बना के ठंडे दिमाग से अपनी इनकम को सेव करने में इंटरेस्टेड रहेगा। अपने परिवार के साथ, लार्जर फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी निभेगी। सबके साथ बहुत कॉर्डियल, बहुत अच्छे रिश्ते ऐसा जातक शेयर करेगा। तो ये बहुत सीधा सा एनालिसिस है इसकी। आप देख सकते हैं कि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव में राशि है नंबर 10। नंबर 10 मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हो गए शनि। और शनि के साथ चंद्रमा की प्लेसमेंट, वो युति भी हो सकती है, दृष्टि संबंध भी हो सकता है, या राशि संबंध भी हो सकता है। ये सभी हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते। ज्योतिष में अक्सर माना जाता है कि जब चंद्रमा और शनि आपस में साथ में जुड़े हुए हों और किसी और क्रूर प्लैनेट की दृष्टि उसमें पड़ जाए, भले ही वो मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन के साथ भी ग्रसित हो सकता है। अब जो अष्टम भाव है वो लॉन्जिविटी का भाव है, मतलब लंबी आयु का, या आयु का भाव ऐसे समझिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं। और क्रिटिकल इलनेस का भी, लंबी चलने वाली गुप्त बीमारियों का भी भाव अष्टम भाव को समझा जाता है। तो जब चंद्रमा की दृष्टि शनि की राशि वाले भाव में पड़ेगी तो ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। इसे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता। तो आप देखिए कि अष्टम भाव से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं, उन सब चीजों में न्यूनता आ जाएगी। तो ये हो गया सेकंड हाउस में चंद्रमा। अब चलते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा अपने लॉर्डशिप से दूसरे भाव में चले जाते हैं। थर्ड हाउस किस चीज का है? तीसरा भाव साहस का हो गया, छोटे भाई बहनों का हो गया, छोटी यात्राओं का हो गया, मेहनत का, जूझने का भाव हो गया। अब चंद्रमा दरअसल में ऐसे प्लैनेट नहीं है जो किसी भी टाइप के स्ट्रगल, किसी भी टाइप के फ्रिक्शन, किसी भी टाइप के घर्षण में सपोर्ट करे। चंद्रमा बेसिकली एक माइल्ड प्लैनेट है, मानसिक शांति का प्लैनेट है। इसलिए हम चंद्रमा को भगवान शिव की उपासना के साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो चंद्रमा तीसरे भाव में एवरेज रिजल्ट्स देंगे। हाँ, आपके भाई बहनों के, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शांत व्यक्ति के संबंध ज्यादातर रिश्तों में पॉजिटिव ही माने गए हैं। लेकिन जब ब्रेवरी का टाइम आएगा, जब साहस दिखाने का टाइम आएगा, जब लड़ मरने का टाइम आएगा, तो ये चंद्रमा तीसरे भाव में बैठकर एवरेज रिजल्ट देंगे। ये हो सकता है कि छोटी यात्राओं में ऐसे जातक को आनंद की अनुभूति होती हो, ऐसा जातक छोटी यात्राओं में कंफर्टेबल फील करता हो। एक चीज और, तीसरे भाव की लॉर्डशिप यहाँ पे सूर्य देव के पास है। तो ये हो सकता है कि सूर्य अगर वेल प्लेस्ड हो तब ये जातक साहस का परिचय दे। तो आपको पहले भी कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि कुंडली को रीड करते टाइम, जन्म कुंडली को एनालाइज करते टाइम, हाउस की लॉर्डशिप, उसमें बैठे हुए ग्रह और राशि, ये तीन चीजों को एक साथ जोड़ के देखने से ही एक्यूरेसी आती है। तो चंद्रमा के तीसरे भाव में बैठने का मतलब ये नहीं है कि जातक डरपोक होगा। हम चंद्रमा को आइसोलेशन में अलग से नहीं देख सकते, हमको ये भी देखना है कि तीसरे भाव का लॉर्ड, मतलब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य किस पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये हो गए हमारे चंद्रमा के तीसरे भाव के रिजल्ट। अब हम चलते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में जाने के पहले एक चीज हम और देख लेते हैं कि तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि चंद्रमा डालते हैं नवम भाव पे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन बनता है। चंद्रमा ग्रहों में माता है। जिस तरीके से चौथा भाव जन्म कुंडली में मदर को, माता को सिग्निफाई करता है, उसी तरीके से नवग्रहों में चंद्रमा माता के कारक है और नवम भाव पिता का भाव है। दशम भाव को भी पिता का भाव मानते हैं, मगर क्योंकि चंद्रमा अभी तीसरे भाव में बैठे हैं और सेवेंथ एस्पेक्ट से, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन इसलिए बन जाता है कि चंद्रमा जो माता के कारक है वो नाइन्थ हाउस यानी कि पिता के भाव को दृष्टि दे रहे हैं। इसको भी पॉजिटिव माना जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक का जो संबंध पिता के साथ होगा उसमें मां की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी।
ऐसा हो सकता है कि जातक अपने पिता को अप्रोच करने के लिए, मान लीजिए आपको अपने फादर को किसी चीज के लिए मनाना है, कन्विंस करना है, तो ऐसा जातक अपने मदर की हेल्प से अपने पिता को मनाएगा। ये इसको एक पॉजिटिव दृष्टि से देखना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कॉमन भी है। अक्सर पुरुषों की जीवन में, मेल्स की लाइफ में ये देखा गया कि पिता को मनाने के लिए वो मदर के थ्रू हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो ये उस टाइप का जो सर्कमस्टांस है उसको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं चंद्रमा चौथे भाव में। अब ये भी चंद्रमा की एक बहुत अच्छी पोजीशन है, इसलिए क्योंकि चौथा भाव भी मदर का है और चंद्रमा एज अ प्लैनेट भी मदर को सिग्निफाई करता है। ऐसे जातक के संबंध अपने मदर के साथ बहुत अच्छे होंगे, वो मदर का सम्मान करेगा और मदर से भी उसे बहुत सारे फेवर्स प्राप्त होंगे। जैसे चौथा भाव प्रॉपर्टी का और वाहन का भी है, तो जातक की जो प्रॉपर्टी बनेगी या जातक के पास जो वाहन होगा उसमें उसकी मदर की बहुत ही अहम भूमिका होगी। तो चंद्रमा चौथे भाव में कंफर्टेबल फील करता है। हाँ, ये जरूर है कि इस भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो बुध है और बुध चंद्रमा को आ, मित्रवत व्यवहार नहीं करते, लेकिन चंद्रमा बुध की राशि में जाके प्रसन्न ही रहेंगे। सप्तम भाव से 10th हाउस को देखा, तो 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स में भी पॉजिटिविटी दे दी। 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? वर्क प्लेस, प्रोफेशन, मैनेजमेंट, इन चीजों को देखा जाता है। तो 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स में भी चंद्रमा अपनी अच्छी दृष्टि डाल के जातक को पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। चलिए अब चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा शुक्र की राशि में भी प्रसन्न है। पंचम भाव में भी चंद्रमा अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। थोड़ी न्यूनता आएगी शुक्र की राशि की वजह से, लेकिन ऐसा जातक स्थिर बुद्धि का होगा, शांत होगा। पंचम भाव से इंटेलिजेंस देखा जाता है, तो इंटेलिजेंस में आप चंद्रमा की क्वालिटीज को ऐड कर दीजिए। संतान प्राप्ति के समय कन्या के उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। पढ़ाई लिखाई में भी मदद करेंगे, इंटेलिजेंट भी बनाएंगे। चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है और क्रिएटिविटी को 5th हाउस से देखा जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी फाइन आर्ट में ये जातक एक्सपर्ट बन सकता है। कोई ऐसी फाइन आर्ट जिसमें इमोशंस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। चंद्रमा इमोशंस के भी कारक है, तो पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, या कोई भी ऐसी फाइन आर्ट जिसमें जातक को अपने इमोशंस के थ्रू अपने टैलेंट को दिखाना है। चंद्रमा जातक को इन फील्ड्स में, इन एरियाज में मदद करेंगे। अब चलते हैं छठे भाव में। अब छठे भाव में चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? देखिए, जो छठे भाव जो है वो शत्रु, ऋण, रोग, मतलब लाइफ के जो ये त्रिक भाव है, तो लाइफ की जो चैलेंजिंग एरियाज हैं वो छठे भाव से देखने को मिलते हैं। चैलेंजिंग एरियाज को काउंटर करने के लिए, हैंडल करने के लिए किसी मजबूत, स्ट्रॉन्ग और लेस इमोशनल प्लैनेट का यहां पे होना जरूरी है। जैसे मंगल की पोजीशन को 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया, राहु, केतु, शनि, सूर्य, इन सब प्लैनेट्स को 6th हाउस में रखना फेवरेबल माना गया। देखिए, कोई भी प्लैनेट एक से बेटर या किसी दूसरे प्लैनेट से बेटर या वर्स नहीं होता। सारे प्लैनेट्स का अपना अपना रोल है, सारे भावों का अपना अपना रोल है, तो इसको हमको लॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब जब मन का कारक, इमोशंस का कारक ऐसे भाव में जाके बैठेगा जिस भाव के थ्रू आपको अपने शत्रुओं को हैंडल करना है, तो सोचिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। राशि वृश्चिक है, मतलब जल तत्व की राशि है ना। मंगल की राशि है, मतलब इमोशंस, जल मतलब लैक ऑफ स्टेबिलिटी, और मंगल यानी रेज, एंगर, टेम्पर, इन चीजों का जो मिक्सचर होगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। ऐसे आदमी थोड़े टेम्परामेंटल होते हैं, थोड़े मूडी किस्म के होते हैं। ये हो सकता है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और उतनी जल्दी गुस्सा उतर भी जाए। तो ये कहीं ना कहीं जातक का जो इमोशनल स्टेट है उसमें स्टेबिलिटी की कमी पैदा करते हैं। जहां पे ज्योतिषी उच्च या नीच रिजल्ट्स मानते हैं प्लैनेट्स के, ग्रहों के, उसमें यह भी माना जाता है कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के फल देते हैं। नीच के फल देने का मतलब है अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं देते। उनकी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो खर्चा बढ़ा देंगे,
हो सकता है कि बीमारियां भी देखी जाती हैं, छठे भाव से भी देखी जाती है, 12वें भाव से भी देखी जाती है, 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन स्पेसिफिकली देखा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि अपनी महादशा के समय, अपनी अंतर्दशा के समय अ, जातक को रोगों का, बीमारियों का या हॉस्पिटल आने जाने का दुख भी भोगना पड़े। और भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, 6th लॉट, 12th लॉट, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। मगर चंद्रमा की मात्र प्लेसमेंट 6th भाव में और सप्तम दृष्टि 12th भाव पे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। चलिए अब जल्दी से चलते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में चंद्रमा फिर अपने मित्र ग्रह की राशि में आ गए, बृहस्पति ग्रह की राशि में आ गए। अब ये धनु राशि है। धनु राशि वाले जातक इन जनरल अग्रेसिव होते हैं, थोड़े आक्रामक होते हैं। तो हमको राशियां, उनके तत्व, उनके स्वामी ग्रहों, इन सबको मिला जुला के रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। चंद्रमा जल तत्व है और वो अपने से ऑपोजिट बिहेवियर वाली राशि में आए हैं, लेकिन हाँ, उनके स्वामी से इनकी मित्रता है। तो यहां भी कुल मिला के चंद्रमा का रिजल्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव माना जाएगा। ये लाइफ पार्टनर का, बहुत सारी चीजों का भाव है, लेकिन मेनली सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर को देखा जाता है। लाइफ पार्टनर के भाव में बैठ के चंद्रमा एक कॉर्डियल और हैप्पी मैरिड लाइफ देंगे। आप, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दब के रहें, और इसको एक नेगेटिव लाइट में नहीं देखना है। कई बार इंसान फॉर वेरियस रीजंस शांति से और समझौता करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो कॉर्डियल शांत रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर के साथ जातक का रहेगा। सप्तम दृष्टि से फिर से लग्न को देखा तो जातक को फिर से और समझदारी और शांति प्रिय पर्सनालिटी का बना दिया। तो ये बहुत सीधा सा रिजल्ट है। इसमें सप्तम भाव में बैठ के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट ही देंगे। फिर ये चले जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, शनि की राशि है, यहां पे चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं होंगे। हालांकि चंद्रमा शनि को भी मित्र मानते हैं, लेकिन शनि का व्यवहार नीरस है, तो ऐसा आदमी जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा गंभीरता में जब चंद्रमा को बिठा दिया जाएगा, तो जो मानसिक स्थिति है वो कभी कभार, अगर शनि की प्लेसमेंट सही नहीं है, तो डावाडोल हो सकती है। ऐसा आदमी कारण ही उदास हो सकता है। तो क्योंकि चंद्रमा अपने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं, और अष्टम भाव भी कोई बहुत पॉजिटिव चीजों का भाव नहीं है, इसलिए इस प्लेसमेंट को भी कुल मिला के ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखा तो अपना ही भाव है, अपनी ही राशि है, तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद अष्टम भाव में वेल प्लेस नहीं है, इसलिए उस अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट में भी न्यूनता आ जाएगी। तो ओवरऑल अष्टम भाव में, जमीनाई लग्न में, मिथुन लग्न में चंद्रमा की पोजीशन को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। चलते हैं नवम भाव की तरफ। नवम भाव में चंद्रमा जाते हैं, फिर से शनि की राशि है। थोड़ी न्यूनता उनके रिजल्ट्स में जरूर आएगी, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, पिता का भाव है, और कालपुरुष की कुंडली में ये इसके स्वामी बृहस्पति बन जाते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा अपना अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। जातक के भाग्य में बढ़ोतरी हो जाएगी, पिता के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे, और जातक चंद्रमा यानी मन को धर्म के भाव में बिठाया है, इस कारण से धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा। तीसरे भाव का रिजल्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो वही रिजल्ट्स आप तीसरे भाव का सप्तम दृष्टि से समझ लीजिए। चलते हैं दशम भाव की तरफ। दशम भाव में चंद्रमा फिर से बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने करियर, पिता से संबंध, अपने मैनेजमेंट से, अपने मैनेजर्स के साथ या जिन लोगों के साथ वो काम करता है, उसमें शांत बर्ताव रखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चंद्रमा के लिए कोई बहुत खास, इसमें ये दक्षिण दिशा हो जाती है जन्म कुंडली की, तो यहाँ पे अगर सूर्य जैसे प्लैनेट हो या मंगल जैसे प्लैनेट हो तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा इसमें दूसरे भाव का स्वामी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ मिलके कोई काम करे, क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्क प्लेस का भी स्वामी है। तो अगर हमने कुटुंब को उठा के और वर्क प्लेस पे रख दिया है, तो इस टाइप का कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि या तो जातक अपने किसी पारिवारिक एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य के लिए काम करे, उसके साथ काम करे, भले ही वो नौकरी हो या बिजनेस हो। सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखा। चौथे भाव में हम समझ चुके हैं कि चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मदर, प्रॉपर्टी,
वाहन, इन सब चीजों में चंद्रमा जातक को लाभ पहुंचाएंगे। चलते हैं 11वें भाव की तरफ। 11वां भाव सभी जानते हैं कि लाभ का भाव होता है। ये एक ऐसा भाव है जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न हमको सुनने को मिलते हैं कि पैसा, एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट एक बड़ा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, और 11वें भाव में ज्यादातर प्लैनेट, ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। तो चंद्रमा 11वें भाव में जाते हैं, मंगल यानी अपने मित्र ग्रह की राशि में जाते हैं। आय के मामले में, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जो होगा उस मामले में चंद्रमा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। फिर से याद रखना है कि दूसरे भाव के स्वामी है, मतलब आपकी सेविंग्स और आपके कुटुंब को उठाकर हमने 11वें भाव यानी लाभ और आय के भाव में रख दिया है। तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग्स के थ्रू पैसा कमाए। हो सकता है इस व्यक्ति ने या इस व्यक्ति की यह आदत हो कि जो भी इसके पास सेविंग्स हैं, भली वो परिवार से मिली हो या उसने खुद कमा के सेव किया हो, उन सेविंग्स के थ्रू अपनी एक इनकम जनरेट कर सकता है। और दूसरी बात, परिवार के माध्यम से भी ये धन या लाभ की कामना कर सकता है, इसको धन या लाभ अर्जित हो। ये बहुत फेवरेबल पोजीशन है, इसमें ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। सप्तम भाव से पंचम, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखा तो इंटेलेक्ट में, क्रिएटिविटी में, संतान के मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। चलिए अब जल्दी से चलते हैं आखिरी भाव में, 12वें भाव में। 12th हाउस में जब चंद्रमा जाते हैं तो शुक्र की राशि में, मतलब वृष राशि में ये प्लेस हो जाते हैं। हम समझ चुके हैं कि शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, तो ये जो भाव है इसमें भी चंद्रमा कोई बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो वो 12th हाउस त्रिक भावों में से एक है, 3 त्रिक भाव हमारे होते हैं, 6, 8, 12। दूसरा ये शुक्र की राशि में, और तीसरा सेविंग्स के स्वामी को उठा के हमने खर्चे के भाव में डाल दिया है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातक का जो धन है या ऐसे जातक के कुटुंब का जो धन है, जब उसको हम 12th हाउस में डालेंगे तो जातक का खर्चा बढ़ जाएगा। हो सकता है जो पैसा है वो दवाई में, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि यदि ऐसा जातक विदेश में या किसी विदेशी व्यक्ति के साथ मिलके कोई बिजनेस या कोई फाइनेंशियल डीलिंग करता है तो उसको फायदा होने की संभावना है। अदरवाइज चंद्रमा 12th हाउस में एवरेज या बिलो एवरेज रिजल्ट्स देंगे। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, और 6th हाउस चंद्रमा के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है, तो यहां भी रिजल्ट्स में थोड़ी न्यूनता या थोड़ी कमी आ सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, हमें बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करनी है कि किस भाव का क्या अर्थ है, और जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उस ग्रह का तत्व क्या है, उस ग्रह का व्यवहार क्या है, उसका संबंध दूसरे ग्रहों के साथ क्या है, और इन सब चीजों को आपस में कंबाइन करके हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में हर भाव में किस प्रकार का रिजल्ट्स हमको दे सकता है। अब ऑफ कोर्स ये 15-20 मिनट का वीडियो है, तो इसमें 100% क्लैरिटी तो नहीं दी जा सकती है। तो अगर आप अपने जन्म कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।